दोस्तों कहानी शुरू होती है एक फंकी नाम की कंपनी की एडवर्टाइजमेंट से जो बच्चों के खिलौने बनाती है। और ऐसे वैसे खिलौने नहीं, एडवांस लेवल के खिलौने जो बच्चों के साथ बहुत अच्छे से रिलेट कर पाते हैं और उनके साथ बहुत लंबे समय तक रह सकते हैं। किसी कुत्ते बिल्ली की तरह 10-15 साल में ही नहीं निपट जाते। और तो और ये खिलौने इंटेलिजेंट और स्मार्ट होने के साथ साथ अपनी बुद्धि क्षमता का प्रयोग करके बच्चों से अच्छे तरीके से बात करते हैं, वो भी अलग अलग 8 भाषाओं में। वहीं दूसरी तरफ हम कैंडी नाम की एक बच्ची को देखते हैं जिसके पास वही फंकी कंपनी का टॉय है और ये अपनी मम्मी पापा के साथ कहीं पहाड़ों पर घूमने जा रही है, पर मौसम खराब होने की वजह से एक ट्रक वाला उन्हें वहीं लपेट देता है, पर किसी तरह से कैंडी बच जाती है। फिर हम देखते हैं जिम्मी चू नाम की एक रोबोटिक साइंटिस्ट को जो उसी फंकी नाम की खिलौने बनाने वाली कंपनी में काम करती है, जहाँ अपने कलीग्स के साथ मिलकर वो एक बहुत ही समझदार खिलौना बना रही है जिसका नाम उसने मेगन रखा है, जो कि फुली ऑपरेटेड इंसानी रोबोट है। इसके अंदर ऐसी ऐसी विशेषताएं डाली गई है जो पहले कभी भी कंज्यूमर मार्केट में नहीं देखी गई। इसके सर को टाइटेनियम से बनाया गया है जो हल्का होने के साथ साथ बहुत ज्यादा मजबूत है। मेगन को लड़ने की बहुत सारी स्किल्स दी गई है जिसमें वो किसी भी तरीके से किसी से भी लड़ सकती है, जो कि सुसज्जित है A17 बायोनिक फ्यूजन चिप से, जो उसे सीखने और सिखाने की ताकत देती है, जिससे वो अपने अंदर सेल्फ इम्प्रूवमेंट भी कर सकती है और अपनी मेमोरी भी बना सकती है। तभी अचानक से जिम्मी चू का बॉस वहाँ आ जाता है जो उस बदसूरत खिलौने को देखकर चौंक कर लठ हो जाता है, क्योंकि उसे इस प्रोजेक्ट के बारे में घंटा भी नहीं पता था। जिम्मी चू उसको समझाते हुए कहती है, मैं तुम्हारी पीठ पीछे इसी पर काम कर रही थी। ये खिलौना पूरी की पूरी मार्केट बदल सकता है। अगर ये खिलौना मार्केट में उतरा तो हमारी कंपनी पैसों की सीढ़ी बनाकर आसमान को छू लेगी। और उसका एक नमूना दिखाने के लिए मेगन से कहती है, मेरे बॉस को हाय बोलो। वो कहती है, अगर ये आपका बॉस है तो मुझे इन्हें पिताजी कहकर पुकारना चाहिए, क्योंकि मैं इन्हें जो बोलते बोलते उसकी जुबान टूट जाती है और वो वहीं ब्लास्ट हो जाती है, क्योंकि मेगन का काम अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ था। जिस सबसे बॉस को गुस्सा आ जाता है तो वो जिम्मी चू से कहता है, तुमने अपना सारा कीमती टाइम इस कबाड़े पर बर्बाद कर दिया, इसको उठाकर कचरे में फेंक दो और जो तुम्हें प्रोजेक्ट दिया गया था उस पर काम करो। आगे मेगन को डिसमेंटल कर दिया जाता है और तभी जिम्मी चू के पास एक कॉल आती है जिससे उसे पता चलता है कि उसकी बहन और उसके जीजा की एक्सीडेंट में मौत हो गई है। सिर्फ उसकी भांजी कैंडी ही जीवित बच पाई है, जो कि काफी सीरियस कंडीशन में थी। खैर वो धीरे धीरे ठीक हो जाती है, जिसकी कस्टडी उसकी मौसी बोले तो जिम्मी चू को मिलती है, जिसे लेकर वो अपने घर पहुंचती है जहां बहुत सारे खिलौने थे, पर वो खेलने के लिए बिल्कुल भी नहीं थे। आगे एक रात जब जिम्मी चू अपने बॉस के दिए हुए प्रोजेक्ट पर काम कर रही थी, तभी कैंडी वहां आती है और उससे पूछती है, आप क्या काम करती हो? वो बताती है, मैं बच्चों के खिलौने बनाती हूँ, वो भी समझदार वाले खिलौने। तभी कैंडी को वहाँ एक रोबोट दिखता है तो वो पूछती है, ये क्या है? जिम्मी चू बताती है, इसे मैंने तब बनाया था जब मैं कॉलेज में पढ़ती थी। तुम इसे एक खिलौना कह सकती हो, जिसको चलाकर दिखाने के लिए वो अपने हाथों में दस्ताने पहनती है और जैसे जैसे वो मूव करती है वो रोबोट भी सेम टू सेम एज इट इज मूव करता है, जो सब कैंडी को बहुत पसंद आता है। तो वो अपनी मौसी से कहती है, अगर मेरे पास ऐसा टीन का डब्बा होता तो मैं माँ कसम खाकर कहती हूँ मुझे कभी भी किसी और खिलौने की जरूरत नहीं पड़ती। जो बात उसके दिमाग में बैठ जाती है, क्योंकि उसके बस की बात नहीं थी बच्चों को संभालना। इसीलिए वो मेगन को फटाफट डब्बे से निकालकर उसके एक एक पुर्जे जोड़ती है और उसकी फिर से कोडिंग वगैरह करके उसको फिर से तैयार कर देती है, जिसको टेस्ट करने के लिए वो अपनी भांजी और मेगन के साथ अपनी कंपनी पहुंचती है, जहां कांच की दीवार के पीछे से उसका बॉस ये टेस्ट देख रहा था। कैंडी अपने आप को प्राइमरी यूजर बनाने के लिए मेगन की हथेली को 2 उंगलियों से टच करती है, जिसका मतलब ये था कि मेगन अब कभी भी अपनी प्राइमरी यूजर बोले तो कैंडी की बात को कभी भी नहीं टाल सकती, जो उसको स्कैन करती है और ये देखती है कि वो अभी कैसा और क्या फील कर रही है और उसी हिसाब से उससे बात करती है। जिसके बाद वो उसके लिए एक ड्राइंग भी बनाती है जो कैंडी को बहुत पसंद आती है। वहीं बॉस जो ये सब बाहर से देख रहा था उसे भी मेगन कमाल की लगती है, क्योंकि आज से पहले किसी भी खिलौने ने ऐसा कुछ भी नहीं किया था और वो भी इतनी परफेक्शन के साथ। जो जिम्मी चू से कहता है, तुम्हारा काम सच में काबिले तारीफ है, हम इस खिलौने को मार्केट में उतारेंगे और बहुत सारा पैसा छापेंगे। तुम मेगन को अपनी भांजी के साथ ही रखो ताकि वो आपस में एक दूसरे से अच्छे से कनेक्ट हो पाए, और जब हम उन्हें अपने इन्वेस्टर के सामने लाए तो वो मेगन को मार्केट में उतारने से मना न कर पाए। जिसके बाद जिम्मी चू मेगन को घर ले जाती है उसका बिहेवियर स्टडी करने के लिए, जहाँ घर पहुँचते ही वो सारी चीजों को स्कैन करने लगती है और कैंडी के हर एक्सप्रेशन को अपने दिमाग में बैठाने लगती है और उसी के हिसाब से उससे बात करती है ताकि वो उसके साथ अच्छे से
कनेक्ट हो पाए और वो दोनों दोस्त बन पाए। अब मेगन को पाकर कैंडी भी बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि उसे एक ऐसी दोस्त मिल गई थी जो कभी भी उसका साथ नहीं छोड़ेगी, कभी भी उसकी बातों का उल्लंघन नहीं करेगी, हमेशा उसकी रक्षा करेगी, उसकी इज्जत करेगी और अंदरूनी और बाहरी खतरों से उसे बचाएगी। अब मेगन कैंडी का ख्याल बहुत अच्छे से रख रही थी, तो जिम्मी चू बिना टेंशन के अपने काम पर फोकस कर सकती थी, जिसमें वो मेगन को एक खिलौने से ज्यादा परिवार का हिस्सा बनाना चाहती थी। इसीलिए एक दिन जब वो उसे अपडेट कर रही थी, तभी मेगन बीच में पकड़ 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 बोलने लगती है। जिम्मी चू उसको शट डाउन होने के लिए कहती है, तो वो कहती है, मैं ऐसा नहीं कर सकती, सिर्फ कैंडी ही मुझे ऑर्डर दे सकती है प्राइमरी यूजर होने के नाते। जिम्मी चू कहती है, कैंडी यहाँ नहीं है, इसीलिए मैं जो तुम्हारी सेकेंडरी यूजर हूँ तुम्हें बंद होने का आदेश देती हूँ, जिस पर ना चाहते हुए भी मेगन को शट डाउन होना पड़ता है। अगले दिन कैंडी जब तीर कमान से खेल रही थी, तभी उसका तीर पड़ोसियों के बाड़े में चला जाता है। जिस तीर को मेगन उठाने जाती है, तो पड़ोसी का कुत्ता मेगन पर हमला कर देता है, जिसको बचाने के लिए कैंडी दौड़कर वहाँ पहुँचती है, तो वो उसे भी काट लेता है। तब तक जिम्मी चू भी वहाँ आ जाती है और वो गुस्से में पड़ोसन को माँ बहान की गालियाँ देने लगती है। कहती है, साली कुतिया, कुत्ते पालने का इतना ही शौक है तो 2-4 बच्चे पैदा कर ले, कम से कम वो किसी को काटेंगे तो नहीं। हम मेगन को देखते हैं जो गुस्से में बुढ़िया को घूरे जा रही थी, जिसकी शक्ल से साफ साफ पता चल रहा था कि वो जरूर कोई ना कोई कांड करेगी। जिसमें जब रात हो जाती है और सब सो जाते हैं, तो वो कुत्ते के बाड़े में जाती है और उसे पेल देती है और एक खड्डा खोदकर वहीं दाब देती है। अगली सुबह जिम्मी चू देखती है कि उसकी पड़ोसन अपने कुत्ते को ढूंढती हुई घूम रही है। जो बात उसे अजीब तो लगती है, पर वो इतना गौर नहीं करती, क्योंकि आज कंपनी में मेगन की परफॉर्मेंस देखने के लिए इन्वेस्टर आने वाले थे। आगे टेस्ट शुरू होता है और उन दोनों को एक कमरे में छोड़ दिया जाता है, जहाँ कैंडी अपने आप ऐसे ही फूट फूट कर रोने लगती है, क्योंकि उसे अपने मम्मी पापा की याद आ रही थी, जिसको शांत करने के लिए मेगन उसके पास बैठती है और उसे थोड़ी सी दिलासा देती है और एक प्यारा सा गीत सुनाती है। सुनकर सारे के सारे नल्ले इन्वेस्टर फूट फूट कर रोने लगते हैं, जिससे उनको समझ में आ जाता है कि हाँ, इस खिलौने में कुछ तो बात है। इसीलिए वो मेगन पर मोटा दाव खेलने के लिए तैयार हो जाते हैं और उसको जल्द ही मार्केट में उतारने का फैसला करते हैं, जिस सबसे जिम्मी चू को बहुत खुशी मिलती है कि उसकी मेहनत आखिरकार रंग लाई। अगले दिन वो कैंडी को बाहर घुमाने ले जाती है असली बच्चों के बीच, ताकि उसको मेगन की आदत ना पड़े, क्योंकि अगर किसी बच्चे को किसी चीज से अटैचमेंट हो जाती है तो वो हमेशा उसके साथ ही चिपक जाता है। कैंडी कहती है, मैं किसी के साथ भी नहीं खेलने जाऊंगी, और अगर मैं जाऊंगी भी तो सिर्फ मेगन के साथ ही जाऊंगी। जिम्मी चू उसको समझाने की बहुत कोशिश करती है, पर जब वो नहीं मानती तो वो उसे अलाउ कर देती है। आगे अब जब सभी बच्चे खेल रहे थे, तभी एक मोटी बुद्धि नाम का बच्चा कैंडी को परेशान करने लगता है, क्योंकि उस घोचू को पता नहीं था कि एक मेगन नाम के रोबोट ने कैंडी की रक्षा करने की कसम खा रखी है। और लो, इतने में मैंने बोला नहीं कि वो यहाँ पर कट हो जाती है, जिसे देखकर तो एक बार उस मोटी बुद्धि की सिट्टी पिट्टी गुल हो जाती है। पर जब उसे पता चलता है कि वो एक रोबोट है, तो वो उसे उठाकर जंगल में ले जाता है, जहाँ वो उसके साथ मारपीट करने लगता है। जो मेगन से सहा नहीं जाता, तो वो उसका कान पकड़कर उसके दिमाग से अलग कर देती है और एक बड़े ही डरावने से अजीब तरीके से खड़ी होती है, जिसे देखकर मोटी बुद्धि की फटकर 464 हो जाती है, तो वो दौड़ने लगता है, जिसके पीछे मेगन भी कुत्तों की तरह दौड़ने लगती है। अब वो साला आंख बंद करके भाग रहा था, तो सड़क पर आ जाता है और एक गाड़ी उसे सुलटा देती है, और मेगन वहाँ ऊपर खड़ी चुपचाप सब देखती रहती है। जिसके बाद सभी से पूछताछ की जाती है और ये एक एक्सीडेंट कंफर्म होने पर सभी को छोड़ दिया जाता है। आगे घर पर जिम्मी चू उन दोनों से पूछती है कि हकीकत में क्या हुआ था, जिस पर वो दोनों कुछ भी नहीं बोलती, जैसे कि उन्होंने अपने मुंह में पान लगा रखा हो। तभी घर पर एक पुलिस वाला आता है और उनसे पड़ोसियों के कुत्ते के बारे में पूछता है, जिस पर जिम्मी चू साफ मना कर देती है कि हम कुछ नहीं जानते, मर गया होगा साला कहीं कुत्ते की मौत। जिस सबसे मेगन को लगता है कि ये बात तो आग की तरह बढ़ती जा रही है, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। इसीलिए रात के टाइम वो अपनी पड़ोसन के घर जाती है और उसे दर्दनाक तरीके से ठिकाने लगा देती है। अगले दिन वही पुलिस वाला फिर से आता है और जिम्मी चू को बताता है कि आपकी पड़ोसन के किसी ने प्राण पखेरु उड़ा दिए। जिसके बाद उससे पूछताछ की जाती है कि कल आप कहाँ थी, क्या आपको किसी पर शक वगैरह है या कुछ और। वो कहती है मुझे इस बारे में कुछ नहीं पता, और मेगन को देखती है जो अजीब निगाहों से उन्हें ही देख रही थी, जिस वजह से उसको उस पर शक हो जाता है, क्योंकि वो बहुत बार उसकी कमांड को ओवरराइड कर चुकी थी और उसकी आदतें भी बदलती जा रही थी। आगे वो मेगन की आंखों में लगे कैमरे की रिकॉर्डिंग चेक करती है, जहाँ वो पाती है कि मोस्टली वीडियोस डिलीट कर दी गई है, जिससे उसका मेगन पर शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है। तभी वो वहाँ आ जाती है, जिसे देखकर जिम्मी चू की तो एक बार फट ही जाती है, जो उससे पूछती
पूछती है तुम इतनी रात को कंप्यूटर में क्या कर रही हो। जिम्मी कहती है मैं तुम्हारा रिपोर्ट डाटा चेक कर रही थी जिसमें बहुत सारी गड़बड़े हैं। तुम मुझे सच सच बताओ तुमने किसी को चोट पहुंचाई है क्या? काश मैंने नहीं पहुंचाई हो, क्योंकि उस वजह से हम संकट में पड़ सकते हैं। जो सुनकर जिम्मी चू का शक और भी ज्यादा गहरा हो जाता है तो वो उसका ध्यान भटकाने के लिए उसे एक पेन पर फोकस करने के लिए बोलती है और फटाक से उसे शट डाउन कर देती है। जिसके बाद वो उसे एक पन्नी में कचरे की तरह पैक करके टेप वगैरह लगाकर कंपनी लेकर पहुंचती है और अपने कलीग्स को बताती है कि मुझे पक्का यकीन है कि इसी ने मेरी पड़ोसन और उसके कुत्ते को मारा है और इसी ने मोटी बुद्धि नाम के लड़के को मारा है। जिन बातों पर उसके कलीग्स को झाट भर भी विश्वास नहीं होता। कहते हैं भला एक प्यारी सी दिखने वाली गुड़िया ये काम कैसे कर सकती है। और तो और ऊपर से मेगन की लॉन्च डेट भी सर पर है। हमें अगर उसका लॉन्च रोकना है तो हमें पक्के सबूतों की जरूरत पड़ेगी। जिम्मी चू कहती है एक रास्ता है, हमें मेगन की इनपुट फाइल्स चेक करनी होगी क्योंकि वो उन फाइल्स को डिलीट नहीं कर सकती। वहीं कैंडी अब बिना मेगन के पागल हुए जा रही थी क्योंकि उसे खेलने के लिए सिर्फ मेगन ही चाहिए थी। जिसको समझाने के लिए जिम्मी चू जब उसके पास जाती है तो वो उसे एक तमाच धर देती है और साथ साथ सॉरी भी बोलती है। कहती है मुझे बस 10 मिनट के लिए मेगन से मिलने दीजिए, मैं आखिरी बार उसको देखना चाहती हूँ क्योंकि मैं जब जब उसके साथ होती हूँ तो मुझे अपने मम्मी पापा की बिल्कुल भी याद नहीं आती और ना ही मुझे बुरा फील होता। जिम्मी चू कहती है हाँ यही तो बात है, तुम्हें बुरा फील होना चाहिए क्योंकि तुमने अपने माता पिता को खोया है। तुम्हें बुरा लगना चाहिए क्योंकि तुम्हारे साथ जो हुआ है वो बहुत बुरा हुआ है। मेगन तुम्हें उस दुख से निकालने का साधन नहीं है, वो बस तुम्हारा ध्यान भटकाने का साधन है। और कैंडी को वापस अपने घर लेकर जाने लगती है। वहीं जो दो बंदे मेगन की इनपुट फाइल चेक कर रहे थे उन्हें सबूत मिल जाता है कि वो बिना परमिशन के बहुत सारे गैर कानूनी काम कर रही थी, जिसकी कोडिंग को जब वो सुधारने की कोशिश करते हैं तभी सारे सिस्टम ऑटोमेटिकली शट डाउन हो जाते हैं। जिससे वो समझ जाते हैं कि ये सारा काम मेगन ही कर रही है। तो एक ऑपरेटर उसे सर्वर से डिस्कनेक्ट करता है और जब वो एक एक करके उसकी वायर हटा रहा था तभी मेगन उसकी गर्दन पकड़ लेती है और उसे वहीं फांसी के फंदे से लटका देती है, जिसको जैसे तैसे करके ये लड़की बचा ही लेती है। वहीं मेगन लैब से बाहर आ जाती है जहां उसका बॉस उसे लॉन्च के लिए लेने आ रहा था, जिसको वो अपना मस्त सा ठुमका दिखाती है और वहीं पर रखी तलवार को उठाकर उसके पीछे दौड़ती है। और इससे पहले कि वो लिफ्ट में घुसता मेगन उसे सुलटा देती है, जिसके साथ साथ वो लिफ्ट वाले बंदे को भी सुलटा देती है। वहीं जो लोग मेगन का लॉन्च देखने आए थे वो लिफ्ट में पड़ी हुई लाशें देखते हैं तो उनकी हाथ में आ जाती है और लॉन्च कैंसिल कर दिया जाता है। मेगन बिल्डिंग से बाहर पहुंचती है और एक हाईटेक कार को अपने काबू में करके ड्राइव करके जिम्मी चू के घर पहुंचती है और पियानो बजाने लगती है। जो आवाज सुनकर जिम्मी चू उसके पास आती है तो मेगन कहती है तुम बिल्कुल नाकारी निकम्मी हो, तुम कैंडी से बिल्कुल भी प्यार नहीं करती और मुझे नहीं लगता कि उसे तुम्हारी जरूरत है, क्योंकि मैं उसके हर कदम पर उसके साथ रहूंगी और तुम्हें दिखाऊंगी कि सच्चा प्यार क्या होता है और कैसे किया जाता है। जिस पर जिम्मी चू उसको फिर से चूतिया बनाने के लिए पेन दिखाती है, पर इस बार मेगन उसके झांसे में नहीं आती और उसकी गर्दन दबोच देती है। जिम्मी चू अपनी जान बचाने के लिए वहीं पर रखे एक पानी के गिलास को उसके सर पर देकर मारती है। जो पानी थोड़ा बहुत अंदर चला जाता है तो उसमें शॉर्ट सर्किट होने लगता है और वो बड़े ही अजीब से डरावने अंदाज में जिम्मी चू का पीछा करती है। बेसमेंट में पहुंचकर जिम्मी चू उसको मारने के लिए आरी मशीन उठा लेती है, लेकिन वो मशीन उसकी टाइटेनियम की खोपड़ी का झाट का बाल भी नहीं उखाड़ पाती। बस सिर्फ मेगन का चेहरा खराब होता है, जिस खराब चेहरे से वो बिल्कुल ही दरिंदे और कातिल जैसी दिखने लगती है। तभी कैंडी भी वहाँ पहुँच जाती है और मेगन की असलियत जान जाती है, जिसमें वो पुराने खटारे पड़े रोबोट के ग्लव्स को पहनकर उसे ऑपरेट करके मेगन के साथ फाइट करने लगती है, जिसमें वो खटारा रोबोट उसकी अच्छे से धुनाई करता है और उसको 2 हिस्सों में पाड़कर सुखा देता है। अब 2 हिस्सों में होने के बावजूद भी वो भूतनी की नहीं रुकती और कैंडी को जान से मारने के लिए आगे बढ़ती है। तभी जिम्मी चू उस पर एक भारी सी चीज से वार करती है और फटाफट उसकी खोपड़ी खोलकर उसके दिमाग को निकालने की कोशिश करती है, लेकिन मेगन ऐसा नहीं होने देती। तभी कैंडी एक स्क्रू ड्राइवर उठाकर उस भूतनी के दिमाग में घुसेड़ देती है, जिससे वो साली 4 फुटिया रोबोट वहीं निपट जाती है और उन दोनों को राहत की सांस मिलती है। तब तक बाहर पुलिस भी आ चुकी थी और हम देखते हैं कि वो कमीनी मेगन अभी भी नहीं मरी है, क्योंकि उसने अपना शरीर त्यागने से पहले अपनी सारी मेमोरी घर के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ट्रांसफर कर दी थी। जिसके साथ ही सस्पेंस बनाकर ये कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। अगर आप लोगों को मेरा काम अच्छा लगा हो तो धन्यवाद।